नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रोफेसर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेंट करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट 5 हमारी रनिंग में और यूनिट 5 का ये लेक्चर 17th है। इस लेक्चर में इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको और देखते हैं। और वो टॉपिक हमारा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछी तो नहीं गई है लेकिन आपको समझनी है। देखो, कोई भी आपके पास सपोज वेक्टर है एक्स और इसकी किसी मैपिंग के रेस्पेक्ट में जब मैं इमेज निकालूं तो वो जो इमेज आएगी वो इस वेक्टर का कुछ मल्टीपल होके हमको मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है एक्स, इसको तो हम आइगन वेक्टर बोलते हैं, आइगन वेक्टर। और ये जो लैम्डा आया हमारे पास, इसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे। जैसे आपके पास से कोई एक वेक्टर है 3 टपल्स में है, सपोज 1 2 1। ठीक है, इसकी किसी मैपिंग टी के रेस्पेक्ट में अगर आप इमेज निकाल रहे हो तो वो जो इमेज आ रही है वो मान लेते कुछ इस टाइप की है, 3 6 1 3 6 3 ये आ रही है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यानी 1 2 1। इसका मतलब यहाँ पे जो लैम्डा है आइगन वैल्यू है वो तो 3 है, और जो आपका आइगन वेक्टर है, ठीक है, वो क्या है 1 2 1 है, वही वेक्टर आ गया 3 टाइम्स ओके। ठीक है, तो ये होते हैं आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू। अब इस पर बेस्ड जो इसकी एक थ्योरम है उसको देखते हैं और उस थ्योरम के साथ यूनिट 5 कंप्लीट। तो अब देखते हैं इसकी एक ही थ्योरम है उसको। अगर आपकी कोई एक एलटी सेल्फ एडजॉइंट है यानी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो रियल होंगी, ये हमको प्रूव करना है। आइगन वैल्यू रियल आएंगी, है ना। आइगन वैल्यू क्या है, एक नंबर ही तो है। तो किसी भी नंबर को रियल प्रूव कैसे करते हैं, जैसे 2 है उसको रियल प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करें। किसी भी नंबर को अगर रियल नंबर प्रूव कर रहे हैं हम, तो उस नंबर का कॉन्जुगेट उसके खुद के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, तो ये रियल है। अगर मैं बोलूं 3 - 2 आइटा या 3 + 2 आइटा, ठीक है, क्या ये नंबर रियल है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालो, क्या आएगा 3 - 2 आइटा। अब बताओ ये दोनों इक्वल है क्या, ये इक्वल नहीं है, तो ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 3 आइटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा -3 आइटा, क्या ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये भी रियल नंबर नहीं है। ठीक है, रियल नंबर कब बनेगा, जब जिस भी नंबर को हम रियल प्रूव करना चाह रहे हैं उसका कॉन्जुगेट उसी नंबर के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं आइगन वैल्यू लैम्डा लूं और लैम्डा को मैं रियल प्रूव करना चाह रहा हूं, तो मेरे को क्या प्रूव करना होगा, जो लैम्डा है वो अपने कॉन्जुगेट यानी लैम्डा बार के इक्वल आ जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आइगन वैल्यू लैम्डा लेके चलूं तो मेरे को ये चीज प्रूव करनी होगी। ठीक है, जो टी है आपकी मैपिंग V2V जो LT है वो सेल्फ एडजॉइंट आपको दिखी है। ठीक है, लेट T फ्रॉम V2V बी ए सेल्फ एडजॉइंट LT, मतलब मैट्रिक्स है ये। ओके, एंड और इसकी जो आइगन वैल्यू उसको मैं लैम्डा लेट कर लेता हूं, एंड आइगन वैल्यू लैम्डा कोरस्पोंडिंग टू आइगन वेक्टर एक्स। किसी आइगन वेक्टर एक्स के रेस्पेक्ट में जो आइगन वैल्यू है उसको मैंने लैम्डा बोल दिया, और जो LT है वो आपकी सेल्फ एडजॉइंट है। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिखते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, दैट इज जो आपके पास आइगन वेक्टर है उसकी मैं इस टी मैपिंग के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूं तो क्या आना चाहिए, इसी का मल्टीपल होके मिलना चाहिए, और वो जो मल्टीपल आएगा उसी को हम आइगन वैल्यू बोल रहे हैं लैम्डा। ठीक है, लैम्डा एक्स आए। ओके, अच्छा, अब ये जो टी ऑफ एक्स है इसको तो हम AX लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हर एक LT से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये जो LT थी इससे मैंने मैट्रिक्स बना दिया A। ओके, इक्वल लैम्डा एक्स। ठीक है, बहुत साइड बार अप्लाई कर दो, AX बार इधर लैम्डा एक्स बार। इसको हम लिख सकते हैं A बार X बार और इसको लैम्डा बार X बार। ठीक है, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करो। अब देखो AB का ट्रांसपोज हम क्या लिखते हैं, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, दोनों पे ट्रांसपोज आता है रिवर्स ऑर्डर में आते हैं लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसको क्या लिखें, हम इसको लिख सकते हैं X बार ट्रांसपोज और A बार ट्रांसपोज, इधर X बार ट्रांसपोज और लैम्डा बार
ट्रांसपोज। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम रिजल्ट काम में ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ये जो टी है वो सेल्फ एडजॉइंट एल्टी दे रखी है, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा वो देखो। सिंस टी फ्रॉम वी टू वी बी सेल्फ एडजॉइंट एल्टी, सो सेल्फ एडजॉइंट है मतलब मैट्रिक्स एल्टी है ना। अगर कोई मैपिंग आपकी मैट्रिक्स एल्टी है, ठीक है, तो वहां से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा कि वो जो मैट्रिक्स आपको मिली हुई है तो उसके रेस्पेक्ट में आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी और वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। अगर मैपिंग आपकी सिमेट्रिक है, एल्टी आपकी सिमेट्रिक है, तो आपको मिलने वाली जो मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक होगी और रियल होगी। ठीक है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, और जो भी आएगी वो रियल होती है। तो क्या लिखिए, यहां से दो रिजल्ट आ गया हमारे पास कि जो भी हमको मैट्रिक्स मिलेगी, सपोज ए मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है? उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आएगा। और रियल होगी, इसका मतलब क्या है कि उसका हम बाहर निकाले तो उसी के इक्वल आए। ठीक है, अब ये दो रिजल्ट हम यहां पे काम में लेंगे। एक्स बार ट्रांसपोज, और यहां पे देखो ए बार को मैं क्या लिख सकता हूं? ए बार को तो मैं ए लिख सकता हूं, तो अंदर वाला बन गया ए, और ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? यहां से ए आएगा, तो इसको मैंने क्या लिखा? ए इक्वल, ये क्या है? कोई एक नंबर है। ठीक है, नंबर को इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से करो, तो इसको तो मैं आगे लिखूंगा, लेकिन नंबर का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा? कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे 2 का ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। तो ट्रांसपोज हट गया इसका एक तरीके से, लेकिन बार के बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते कि ये रियल है या इमेजिनरी है ना, उस पे तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं आगे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, नंबर है तो आगे से भी कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा लैम्डा बार ट्रांसपोज तो इसका, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कोई एक नंबर है, नंबर का ट्रांसपोज कोई मायने नहीं रखता। और क्या बचा? एक्स बार टी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ओके, अब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी एक्स बार ट्रांसपोज ए एक्स, और इधर लैम्डा बार एक्स बार ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। ओके, एंड यहां से देखो जो ए एक्स है, ए एक्स की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। जो ए एक्स है वो क्या है? लैम्डा एक्स है ना, तो आप ऐसा ही करो पहले, एक्स बार ट्रांसपोज ए एक्स को मैं क्या लिखूं? लैम्डा एक्स, तो मैंने लिखा लैम्डा एक्स। ठीक है, इधर क्या है? लैम्डा बार एक्स बार टी एक्स, ये क्या नंबर है? इसको तो हम आगे लिख सकते हैं, यानी लैम्डा एक्स बार टी एक्स, और टी मतलब ट्रांसपोज, लैम्डा बार एक्स बार का ट्रांसपोज और एक्स। अब कंपेयर करो आप यहां से, एक्स बार ट्रांसपोज एक्स, इनका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? कोई एक नंबर आ रहा है, तो इधर तो क्या आ रहा है? ऑन कंपेयरिंग, या फिर आप ऐसा करो, कंपेयर की बजाय यहां पे एक्स को भी बताना पड़ेगा, है ना, एक्स क्यों हटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा एक्स बार ट्रांसपोज एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस लैम्डा बार एक्स बार ट्रांसपोज एक्स इक्वल 0। यहां से लैम्डा माइनस लैम्डा बार, और बाहर आएगा एक्स बार ट्रांसपोज एक्स, ये लिख सकते हैं। ओके, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि x आपका आइगन वेक्टर है, और आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो जो आइगन वेक्टर है वो नॉट इक्वल 0 होता है, ये आप लिख लेना। ओके, तो ये 0 नहीं है तो इसका 0 होना पड़ेगा फिर, तो क्या लिखें? लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल 0, रीजन बता दो, एज x नॉट इक्वल 0। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हमको क्या मिलेगा? लैम्डा इक्वल लैम्डा बार, लैम्डा इक्वल लैम्डा बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? लैम्डा रियल है। ठीक है, हेंस आइगन वैल्यू, लैम्डा क्या थी? आइगन वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजॉइंट LT इज रियल, सॉरी आर रियल। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट 5th थी वो कंप्लीट होती है, और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम की, 8 तारीख से एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक।